जी दोस्तों, जो फेसबुक पर हमें सारी दुनिया से देख रहे हैं, स्पेशल सिंध पाकिस्तान से देख रहे हैं, हम उसको सुबह का सलाम पेश करेंगे। और हमारे साथ आज जो मेहमान है वो गुलाब परमार है, जिसका ताल्लुक थरपारकर से है। वो एक स्टूडेंट है, तो हम उनसे कोशिश करेंगे कि उससे हाल वाल लेंगे और ये दुनिया तक उसका भी मैसेज पहुंचाएंगे और अपने आप को भी, ये अपना आवाज़ भी दुनिया तक पहुंचाएंगे और देखते हैं कि उनके क्या ख्यालात है। ये एक नौजवान है, इसके क्या ख्यालात है। तो सबसे पहले गुलाब परमार साहब, आपको मैं नमस्ते कहूंगा और अपने प्रोग्राम में वेलकम कहूंगा। जैसा कि गुलाब परमार आप का ताल्लुक थर से है, तो आप अपना सब पहले मुख्तसर सा तारुफ करा दें कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं और आपकी एज कितनी है और आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। थोड़ा सा तारुफ करा दे ताकि लोग खुद ब खुद देखें। जी ओम नमस्ते। मेरा नाम गुलाब है और मेरा ताल्लुक से खाऊं गुआनो। और मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, कराची यूनिवर्सिटी का क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट में मास्टर कर रहा हूँ अभी। जबरदस्त, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। आपकी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। और आपका ताल्लुक कहाँ से है? बचपन कैसे गुजरा? बचपन की तालीम आपने कैसे हासिल की और किस मुश्किलातों में आपने ये तालीम हासिल की? जी बेसिकली मेरा गांव खुआनो है। वहाँ तकरीबन अभी तक भी कोई लाइट, गैस या रोड की या स्कूल की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो हमारे गांव से तकरीबन शहर छाछरो नज़दीक लगता है। और उसके बाद चेलार गांव है, वहाँ एक स्कूल थी, वहाँ मैं पढ़ने के लिए गया था। प्राइमरी तालीम जो मेरी है वो चेलार की है। उसके बाद मैं आया था उमरकोट। उमरकोट में मैंने सिक्स्थ क्लास से ज्वाइन किया है और इंटरमीडिएट भी मेरी उमरकोट से हुई है। इसके बीच कई मसाइल सामने आए। जैसे तकरीबन पहले तो कोई जान पहचान भी नहीं थी। जैसे न्यू बंदा होता है तो उसके लिए काफ़ी मसाइल आते हैं, रिहाइश के मसाइल आते हैं। इस तरह के काफ़ी मसाइल सामने आए। और एक ये बात होती है, जैसे गांव का जो बंदा होता है उसकी ये सोच होती है कि मैं अनपढ़ हूँ या मैं गांव से आया हूँ या मेरा ताल्लुक जो है ना एक गरीब तबके से है, तो मैं आगे जाकर कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक दिमाग में बात होती है, तो इस वजह से भी बंदा परेशान रहता है। तो इस तरह की कई मसाइल सामने आए। लेकिन अ, उसके बाद जब मैंने इंटर दिया, तो इंटर देने के बाद भी बंदे को यहाँ कुछ पता नहीं होता है कैसी यूनिवर्सिटीज होती हैं, कहाँ जाना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं है। तो फिर जैसे कराची में कुछ पहले दोस्त थे, उनसे उनसे रब्ता किया। तो मैं कराची गया। वैसे हमारी रिहाइश कराची में सचलकोट में है। तो सचलकोट जब मैं गया तो उस टाइम एक हॉस्टल थी, मैं रहने लगा था। तो हॉस्टल तो वो बंद हो गई थी 2 महीने के बाद। फिर बैचलर ही रहना पड़ा, मुख्तलिफ जगह जो है ना रेंट पे लेकर। तो उसके हवाले से फिर कई मसाइल सामने आए। एक कम्युनिटी का भी मसला है। जैसे इस तरह की, और कोई जानने वाला नहीं था, ऐसे बैचलर को जगह भी नहीं मिलती थी आसानी से। तो और वैसे मैं जब यूनिवर्सिटी में जाता था तब भी यूनिवर्सिटी में एक साल तकरीबन मेरा ऐसे ही गुजर गया था ना, एक सेमेस्टर कि जी जी। मुझे कोई जानता नहीं है और मैं इतना खास पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं एक अनपढ़ कम्युनिटी से ताल्लुक है मेरा। और अ, ऐसे एरिया से ताल्लुक है जहाँ कोई भी फैसिलिटी नहीं है। और मैं यहाँ, ये जो भी स्टूडेंट हैं कराची में, ये तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इनके आगे मैं कुछ नहीं हूँ। तो इस तरह क्लास में बैठ बैठ के वापस आ जाता था। फिर जैसे जैसे लोगों से मिलता गया, ये कमी महसूस हुई कि यहाँ हमारे इलाके के जैसे उमरकोट, थरपाकर, सांगड़, यहाँ के स्टूडेंट यहाँ क्यों नहीं आते। वो सिर्फ महदूद ही क्यों हैं हैदराबाद, सिंध यूनिवर्सिटी, जामशोरो या मेहरान यूनिवर्सिटी या लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी या जरई यूनिवर्सिटी। तो इस तरह का जब ख्याल आया कि मैं कुछ उनके लिए भी, स्टूडेंट्स जो हैं मेरे इलाके के, उनके लिए भी कुछ करूं। तो फिर जब रिसर्च की तो मसला सामने ये आया कि यहाँ ज़्यादातर कराची स्टूडेंट इसलिए नहीं आते हैं कि यहाँ
रिहाइश का प्रॉब्लम है, और जान पहचान नहीं है, इस तरह के कई मसाइल सामने आते हैं और वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं कि हमारा यहाँ कोई है नहीं, हम यहाँ नहीं रह सकते। इस तरह के जब मसाइल सामने आए तो फिर मैंने क्या किया, आहिस्ता-आहिस्ता जो यहाँ जब आता था, जैसे ईद को, दिवाली, होली को जैसे छुट्टियाँ होती थी, यहाँ अपने गाँव आता था, तो जिस कॉलेज में या स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, वहाँ जाता था, टीचर्स जो थे उनसे मिलता था, स्टूडेंट्स थे उनसे मिलता था और उनको यही मैसेज देता था कि आप अपने यहाँ जो भी स्टूडेंट्स निकलते हैं, उनको ये मैसेज दें कि हैदराबाद से आगे भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, कराची में कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, कराची इंटरनेशनल शहर है, तो इसमें ज़ाहिर है एक न्यू बंदा होता है, उसलिए मसाइल तो हैं, लेकिन जैसे आप आगे निकलेंगे तो मसाइल जो भी हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होने लगेंगे। तो इस तरह करके फिर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह स्टूडेंट्स आते गए, तो हम 1 कमरे से 2 कमरे, 2 से 3 इस तरह जगह को बढ़ाते-बढ़ाते फिर मैंने हॉस्टल का बुनियाद रखा। तकरीबन 2018 की शुरुआत में ही मैंने वहाँ सचल बोर्ड में थर बॉयज़ स्टूडेंट हॉस्टल के नाम से हॉस्टल कायम किया। अभी तक तकरीबन वहाँ हॉस्टल में 60 स्टूडेंट्स मेरे हॉस्टल में रहते हैं और जबरदस्त। तकरीबन 500 से ज़ायद स्टूडेंट्स यहाँ से थरपारकर से, छात्रों से और सांगड़ से वहाँ आए जो कराची के मुख्तलिफ इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे मैं जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते थे पहले उनसे राब्ता करके उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो उनसे पूछकर इन स्टूडेंट्स और ये यहाँ के जो टीचर्स हैं या जैसे उमरकोट में कई सेंटर्स हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन होती है, वहाँ के जो असातिज़ा थे उनसे राब्ता करके उन तक भेजता था ताकि ज़्यादातर यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो कराची आएँ। अच्छा गुलाब भाई, आपको ये कैसे ख्याल आया? आपका जो ताल्लुक है वो डिस्ट्रिक्ट थरपारकर से, वो इतना मुश्किलात एरिया है और वहाँ पर इतना शऊर भी नहीं है पढ़ने के हवाले से। एक तो आपको कैसे ख्याल आया, और दूसरा आप लोगों को फिलहाल काम कर रहे हैं, जैसे आपने कहा मैंने हॉस्टल भी बनाया है और लोग इकट्ठे कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स को इकट्ठे कर रहा हूँ और उनको अवेयरनेस भी दे रहा हूँ, ये आपको कैसे ख्याल आया? ये जो भी मैं सोचता हूँ आज मैं जहाँ भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, ज़्यादातर जो भी ये सारी मेरे अबू की सोच थी। जो मेरे अबू थे, हालाँकि वो खुद अनपढ़ हैं, लेकिन गाँव से मुझे भेजा पढ़ने के लिए, शहर में आया और जैसे भी मेरे अखराजात, हालाँकि अबू अनपढ़ थे और हारी थे वहाँ, जो है ना खेतर में काम करते थे। लेकिन उन्होंने मुझे बाहर भेजा तो मैं कुछ आगे आया, जैसे मुख्तलिफ बंधु से मिलता था, टीचर्स वगैरह इस तरह मिलता था, तो आहिस्ता-आहिस्ता ये ख़्याल आया कि मैं आगे जाऊँ, पढ़ूँ और कुछ अपने वालिदैन के लिए करूँ। अभी तक भी मैंने कुछ दिन पहले अपना गाँव भी वहाँ गया था, एक दड़े पे खड़ा होकर वीडियो बनाकर आया हूँ। तो वहाँ अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं है, ऐसे ही झोंपड़ियों में रहते हैं, जहाँ हमारा ताल्लुक है गाँव में। वहाँ अभी तक कोई बंदा पढ़ने के लिए आगे नहीं आया है। अभी छोटे-छोटे बच्चे कुछ आए हैं, जैसे उमरकोट नज़दीक हमारे लगता है, उमरकोट, छाछरो या मिठी, ये शहर नज़दीक लगते हैं। तो अभी तकरीबन 5 6 स्टूडेंट्स आए हैं पढ़ने के लिए और इस तरह मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना, जैसे मैं कराची गया तो वहाँ देखा कि कितने लोग हैं, कहाँ-कहाँ गए हैं, क्या-क्या कर रहे हैं और अभी तक हमारे एरिया में तो कुछ नहीं, कोई आगे पढ़ने के लिए नहीं आया है। किसी ने इवन इतने हमारे बूढ़े जो थे वो गुज़र गए, लेकिन उन्होंने कभी शहर तक भी नहीं देखा। तो मैं सोचता हूँ दुनिया में और कई टेक्नोलॉजीज़ हैं, पता नहीं क्या-क्या डेली बेस पे पता नहीं क्या-क्या एक्सपीरियंस हो रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। हमारे गाँव के लोग तो बस वहाँ ही खेतों में उनका कोई ना तो ज़िंदगी का मकसद ना ही उनको पता है क्या हम ज़िंदगी में क्यों आए हैं, क्या करते हैं, हमारा मकसद क्या है। तो इस तरह मैं जब जैसे ही आगे आता गया और सोच बदलती गई, ज़्यादातर तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ जो कि मेरा इस फ़ैमिली से ताल्लुक है और मेरे अब्बूजान ने मुझे जैसे आगे भेजा और अब्बूजान की हमेशा जब भी बैठते थे मेरे साथ, हमेशा यही कहते थे कि आप जो भी सोचते हैं वो पहले
दूसरों के लिए सोचें, दूसरों के लिए भला करें। आप कुछ भी हैं, कुछ भी करते हैं, अपने लिए क्या भी करें वो कुछ नहीं है। जो आप दूसरों के लिए करते हैं, असल जो ज़िंदगी है वो ये है। तो ज़्यादातर जब मैं सोचता हूँ कभी-कभी बैठ के, तो ज़्यादातर जो भी आज मैं हूँ, ये ज़्यादातर मेरे अबू की तरफ जाती है। मेरे अबू ने ही मुझे आगे भेजा, इतना कुछ किया मेरे लिए, तो मैं आज इस तरह हूँ। मतलब ऐसे कहें कि आप ज्यादातर फॉलो जो कर रहे हैं अपने अब्बू को कर रहे हैं, और आपका अब्बू अनपढ़ होने के बावजूद भी वो कहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर आगे आए, इसी तरीके से कह रहे हैं आप? अच्छा गुलाब परमार और साहब, जैसे आपके आगे पास आया इलाके तो में इतनी सहूलियात। जी मैं समझा नहीं, सॉरी। अच्छा गुलाब परमार साहब, जैसे आपके इलाके में इतनी सहूलियात भी नहीं है, तो क्या आपने हुकूमत सिंध से या हुकूमत पाकिस्तान से इस किस्म से रब्ता किया, या आपके पास नौजवानों की कोई ऐसी तंजीम बनी हो जिसके थ्रू आपने गवर्नमेंट को अप्लाई किया हो, या उसके मुतालबा किया हो कि हमारे पास ऐसी ऐसी सहूलियात नहीं है, ऐसी ऐसी सहूलियत फराम की जाए? अभी तक जैसे मेरे गाँव को देखा जाए तो तकरीबन मैंने जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, काबिश है या सोब है या 2-3 और भी हैं, उनमें आर्टिकल देता रहता हूँ कि मेरे गाँव में लाइट नहीं है या रोड नहीं है या एजुकेशन एजुकेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है, स्कूल नहीं है, इस तरह। लेकिन मैं कभी भी अभी तक अपने इलाके के एमएनए एमपी तक अपने गाँव के लिए नहीं गया हूँ। मेरे गाँव की ये सूरत हाल है, लेकिन उमरकोट और जैसे थर पार्क मिठी लगता है, यहाँ तो एजुकेशन अच्छी है। जैसे सिंध में अगर देखा जाए तो उमरकोट की एजुकेशन जो है ना बहुत अच्छी है अभी। ज़्यादातर जो लम्स यूनिवर्सिटी है या मेहरान यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी, इसमें ज़्यादातर उमरकोट के स्टूडेंट्स ही निकलते हैं। अच्छा गुलाब भाई, आप ये बताएं कि आपने जैसे कहा कि यहाँ पर कहेंगे आप लिखते भी हैं पढ़ते भी हैं तमाम बेहतरीन, लेकिन उसके अलावा आपका एक इंटरव्यू देखा था मैंने, ये आपके फेसबुक प्रोफाइल पे पढ़ा था, तो उसमें आप एक गूगल मैप की बात कर रहे हैं, और मैंने सुना है कि आपको अमेरिका ने भी बुलाया है अक्टूबर में। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे, ये कैसे शौक हुआ, इसमें आपकी क्या एक्टिविटी है? जी, तकरीबन 3 साल से 2017 से मैंने स्टार्ट किया था। वैसे मैं जब कहीं भी जाता था तो गूगल मैप जो है इस पे जो है ना ज़्यादातर फॉलो करता था। तो फिर मुझे ख्याल आया जैसे उमरकोट में हमारे 2-3 शॉप भी हैं जनरल, और मैंने जो हॉस्टल कायम किया कराची में, तो वो जब मैंने गूगल पे दिया आहिस्ता-आहिस्ता, मैंने सोचा कि ये मेरी जो दुकानें हैं या शॉप्स हैं या मेरा गाँव है या ये जो भी चीज़ें हैं ये मैं इंटरनेट पर दूँ, गूगल पे दूँ। तो इस तरह मैं आहिस्ता-आहिस्ता काम करता था। फिर जैसे जहाँ-जहाँ भी जाता था वहाँ नोटिफ़िकेशन आता था कि इस जगह जैसे किसी भी होटल पे गए या किसी पार्क पे गए या किसी स्कूल गए, किसी यूनिवर्सिटी गए, किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो अ, होता है कि आप यहाँ आए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे इस तरह रिव्यू देना पड़ता है उस जगह के हवाले से। तो इस तरह मैं एक्टिविटी करता, हालाँकि मुझे इस तरह का कुछ पता नहीं था कि मुझे अमेरिका वहाँ गूगल का जो हेडक्वार्टर है, कनेक्ट लाइव वहाँ जो सेशन होता है, इवेंट है, कॉन्फ्रेंस है, उसमें मुझे बुलाएँगे। इस तरह का मुझे कुछ पता नहीं था। मैं तो वैसे काम करता रहता था। जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, जहाँ-जहाँ जाना पड़ता था, तो गूगल पे उस प्लेस का नाम लेकर उसको फ़ॉलो करके वहाँ जाता था। तो इस तरह तकरीबन जो भी प्लेस एडिट करते हैं या कोई भी प्लेस ऐड करते हैं या किसी भी जगह पर रिव्यू देते हैं, तो उस पे पॉइंट्स मिलती हैं और वो उस पॉइंट्स पे जो है ना हमारा लेवल बढ़ता है। तो लेवल तकरीबन मेरा गूगल पे जो एज़ ए लोकल गाइडर का मेरा लेवल 9 लेवल है और 10 लेवल तक है। लास्ट इनका लेवल जो है ना 10 लेवल होता है। जबरदस्त। और
जी, जी। तो उस पे मैं आहिस्ता-आहिस्ता गया, तो अभी मुझे तकरीबन 1 महीना पहले गूगल से मेल आई कि आप एलिजिबल हैं अमेरिका आने के लिए। कैलिफोर्निया स्टेट है, वहाँ गूगल का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ आप आने के लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई करें, आप आ सकते हैं। तो मैंने वहाँ अप्लाई किया है और मेल भी आई है मुझे जाने के लिए अमेरिका। तो तकरीबन अक्टूबर में हमारा इवेंट है 4 दिन का, 11 से 14 तारीख तक। तो ये इस तरह मेरी है रही जर्नी। जबरदस्त। गुलाब भाई, जब आपके पास ईमेल आई, आपने पढ़ी और आपने क्या महसूस किया और घर वालों को बताया, तो घर वालों की फीलिंग कैसी थी, थोड़ा ये बताएं, नाजरीन जो देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी बात है। जब मुझे मेल आई थी, रात को मैं बैठा था, कोई काम था मेरा, जब काम कर रहा था, तो तकरीबन मुझे मेल आई थी रात को 1 बजे। तो यकीनन मुझे वो सारी रात नींद भी नहीं आई, इतनी मुझे ज़्यादा खुशी कि मैं जाऊंगा। कितनी अच्छी बात है, मेरी जो फैमिली है, जो अबू जान है, उसके जो ख्वाब हैं, माँ बाप के ख्वाब हैं कि हमारा बच्चा है, पढ़ने के लिए आगे भेजा है, वो पता नहीं क्या करेगा, कुछ अच्छा करेगा या कुछ खराब करेगा, इस तरह की जैसे भी हर एक के, सिर्फ मेरे नहीं, जिस जिस के भी वालदेन हैं, उनकी यही सोच होती है कि मेरा बेटा अच्छा बने, अच्छा पढ़े लिखे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने। इस तरह हर वालदेन की ख्वाहिश होती है। तो इस तरह मेरे वालदेन की भी ख्वाहिशा थी। तो जैसे ही मुझे पता चला, तो पास में जो भी हॉस्टल के स्टूडेंट्स जाग रहे थे, उनको मैंने बताया। तो वो भी ज़्यादा खुश हुए। फिर मेरे जो भी कराची में टीचर्स वगैरह हैं, मैंने पहले वालिदैन को नहीं बताया। मैंने कहा पहले कंफर्म कर लूँ, कंफर्म कर लूँ, या जो भी टेक्नोलॉजी को जानते हैं उनसे पूछ कर मैंने कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद ही मैंने, और जो रेहान अलावाला, आप शायद जानते होंगे, शायद कोई जानता होगा, रेहान जी जी जी। अलावाला। तो रेहान भी मेरी ड्रीम वर्ल्ड में मुलाकात हुई थी। ड्रीम वर्ल्ड में मेरा एक इवेंट था, तकरीबन 3 दिन की ट्रेनिंग थी, वहां मैं गया था। तो वहाँ रेहान अलावाला से मुलाकात हुई थी। फिर मैंने अपनी मेल रेहान अलावाला को भेजी, और उन्होंने बताया कि जी हाँ, आप एलिजिबल हैं, जा सकते हैं। फिर मैंने अपने वालिदैन को बताया, तो पता नहीं बहुत ज़्यादा खुश हुए। और जो भी मेरे इलाके के जो भी, जैसे मेरे टीचर्स रहे हैं या जो भी जानने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने फेसबुक पर या अपनी आईडीज़ पर मेरी तस्वीर लिखकर ज़्यादा तारीफ़ भी की है, और मुझे मुबारकबाद भी देने के लिए कई फ़ोन आते रहते हैं इस तरह। जबरदस्त, बहुत खुशी हुई। रेहान अलावाला साहब हमारे गुरु हैं, वो सबके गुरु हैं, पूरी दुनिया में उसका नाम है। और रेहान अलावाला साहब भी कहते हैं कि पाकिस्तान से गुर्बत खत्म हो, तो आपने उनसे मुलाकात भी की, यकीनन आपने कुछ न कुछ सीखा होगा। तो रेहान अलावाला साहब को आप कैसे देखते हैं उसको? जी, यकीनन ये जैसे एक हमारे जैसे हम कहते रहते हैं ना कि ये देवता है, या ये तो बड़ा देवता है, इस तरह जब इस तरह का कोई बंदा सामने आता है या मिलता है, तो यकीनन ये महसूस करते हैं कि ये बंदा कहाँ से आया, इतनी इसके पास नॉलेज है। कहीं ना हम 2-3 साल या इवन एक दिन भी पहले मिलते, तो आज हम क्या होते। तो इस तरह यकीनन मैंने रेहान अलावाला से बहुत कुछ सीखा। एक तो हालाँकि इतने ज़्यादा होकर भी, इतनी नॉलेज होकर भी, वो कितने अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझते। वो हर एक बंदे से मिलते हैं, हर एक की बात सुनते हैं, हर एक से आजिज़ी से पेश आते हैं। यकीनन मैं इस बात से ना ज़्यादा, हालाँकि कई ऐसे बंदे देखे ना जो थोड़ा बहुत, हालाँकि ख़ास करके ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जाते हैं ना, तो वो जब वापस आते हैं अपने घर में, तो कोई काम नहीं करते हैं। वो कहते हैं अपने, इवन अपने अब्बू को, अपनी अम्मी को इस तरह कहते रहते हैं कि अम्मी तुझे क्या पता, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं इस तरह हूँ। हालाँकि वो जो भी स्टूडेंट्स, मुझे तो जब मैं ऐसे गाँव में या मुख्तलिफ आना-जाना होता रहता है अपने रिश्तेदारों में ना, तो वहाँ जो भी बच्चे होते हैं, उनको देखकर मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जो भी अपने वालिदैन को इस तरह बोल रहे हैं, जिन्होंने अपने हाथों से पैदा किया है इन बच्चों को, वो आज सामने होकर अपने अब्बू को, अपनी अम्मी को कह रहे हैं कि अम्मी तुझे क्या क्या पता, अब्बू तुझे क्या पता, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं हैदराबाद गया हूँ, मैं कराची गया हूँ, इस तरह। हालाँकि वो अपने एजुकेशन, तालीम का मकसद ही तो यही है कि वो
अपने अबू को समझे, अपनी अम्मी को समझे, रिलेशनशिप क्या है, बड़ा क्या होता है, छोटा क्या होता है, टीचर्स क्या होते हैं, इस तरह तो कम से कम उस बंदे को यही पता नहीं है, उसको यूनिवर्सिटी गया या फला डिपार्टमेंट में पढ़ा, फला डिपार्टमेंट में मैं एलएलबी करके आया हूँ, मैं ये करके आया हूँ। ये हालांकि जब मैंने अल्लाह वाला से रेहान अल्लाह वाला साहब इतने आजिजी से पेश आते हैं, हालांकि जब पहली बार ही मुझसे मिले तो इतने मुझे करीब लगे, मैंने सोचा कहीं मैं पहले अगर मिला होता तो आज कितना मैं कहाँ पर होता। तो और भी बहुत ज़्यादा बातें सीखी, जैसे वो टेक्नोलॉजीज़ में ज़्यादा काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं अपने मुल्क में किसी भी बंदे को गरीब नहीं देखना चाहता। हालाँकि ये हमारे सोच, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह कुछ सोचूँगा। हालाँकि हम ज़्यादातर देखते हैं कि हम अपना जो घर है उसको भी नहीं सँभाल सकते। तो ये कितनी बड़ी सोच है, हम सोच भी नहीं सकते थे कि इनका इतना ख्वाब है कि वो सोचते हैं कि हम मुल्क में कोई भी गरीब बंदा ना हो। यकीनन ये एक बड़ी बात है, बड़ा मिसाल है अगर हम सोचें तो। जबरदस्त, आपने बहुत ख्यालों का अच्छा इजहार किया। एक और सवाल है कि आपने ये जो क्रिमिनोलॉजी शोबा डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, ये किस वजह से किया? आपको ये कैसे शौक जागा कि मैं क्रिमिनोलॉजी करूं? हालांकि मुख्तलिफ लोग जाते हैं इंजीनियरिंग में, डॉक्टर्स में या मास कम्युनिकेशन में, इस किस्म के बहुत से शोबे हैं जिसमें वो जाना चाहते हैं, या में इंग्लिश हो। तो आपने कैसे शोबा ये क्रिमिनोलॉजी सेलेक्ट किया? बिल्कुल, ये हालाँकि जब मैं छोटा था, प्राइमरी में पढ़ता था, तब भी मेरी ऐसे पुलिस में जाना या फ़ौज में जाना या फ़ोर्सेस में जाना, इस तरह मेरा ख़्वाब था। हालाँकि मैं पुलिस में भी अप्लाई कर चुका हूँ, कमांडो में भी, एसएसओ कमांडो में भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसमें भी मैं फिज़िकल में, रनिंग में पास हूँ, और मैंने आर्मी में भी अप्लाई किया है 2-3 बार। लेकिन फिर जब आगे गया, यूनिवर्सिटी जब गया तो फिर मेरा जो है, मैंने देखा कि मैं ऐसा कोई शोबे में जाऊँ जो मैं इस तरह, हालाँकि मैंने पहले जैसे अभी जो मेरी सोच है, अभी जैसे मैं एज़ ए सोशल वर्कर भी हूँ, या जैसे स्टूडेंट्स आते हैं कराची, उनकी सपोर्ट कर रहा हूँ। ये तो ख़याली बाद में आए, जब मैं कराची गया, जब ये देखी कि ये बातें सामने आई कि हमारे इलाके के लोग स्टूडेंट्स कराची क्यों नहीं आते हैं, उनके वालिदैन कराची क्यों नहीं भेजते हैं उन्हें। जब ये बात आई तो उसके बाद मैंने ये काम स्टार्ट किया। लेकिन पहले जो मेरा स्टार्टिंग, यानी मेरे पैदाइश से ही मेरा जो ख्वाब था, वो मेरा ये ख्वाब था कि मैं फ़ोर्सेस में जाऊँ या पुलिस में, कमांडो में, इस तरह मेरा ख्वाब था, और इसलिए ही मैंने क्रिमिनोलॉजी, हालाँकि मेरी कराची यूनिवर्सिटी में सिंधी डिपार्टमेंट में एडमिशन हुई थी। उसके बाद तब ये जबरदस्त। ऑनलाइन प्रोसेस नहीं था जब मैं कराची यूनिवर्सिटी गया था, तो फिर मैं डीन के पास गया, जो कराची यूनिवर्सिटी के तब डीन थे, वो अभी माशाल्लाह हैं वाइस चांसलर हैं कराची यूनिवर्सिटी के, खालिद राकी साहब तब डीन थे। तो मैं उनके पास गया तकरीबन 1 बार, 2 बार, 3 बार। मैंने कहा मैं जो है ना क्रिमिनोलॉजी में जाना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा चलें भाई ठीक है, आप आ जाएँ। फिर मैं क्रिमिनोलॉजी में आ गया। इस तरह मेरी जर्नी रही क्रिमिनोलॉजी में आने की। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा, आपने सोशल हालाँकि वर्कर की भी बात क्रिमिनोलॉजी, की, और आप आपके सोशल जी, जी। वर्कर की भी बात की। आपके प्रोफाइल पे भी लिखा हुआ है कि आप हिंदू काउंसिल के भी, यूथ हिंदू काउंसिल है, पता नहीं कौन सा, मेरे ख्याल में उसमें लिखा हुआ था कि आप उसके भी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हैं। तो आप उसमें एज ए क्या जी, है, जी। और सोशल वर्कर में आपने कितना काम किया है, कितने लोगों की मदद की है? मैं एज़ ए हिंदू यूथ काउंसिल में मीडिया सेल मेंबर हूँ, और सिंधी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी सिंध में काम कर रही है, उसका मैं सेंट्रल कमेटी का मेंबर हूँ। और पहले जो है ना साउथ का रेजिडेंट भी रह चुका हूँ कराची का, तो उसके बाद अभी सेंट्रल कमेटी का मेंबर हूँ। तो इसमें ये बात है कि हालांकि मेरा ख्वाब तो था अ, आगे आने का, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने का, लेकिन एक बंदा, आप भी सोच सकते हैं कि एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैं एक क्या था, कुछ नहीं, खुद एक स्टूडेंट था कराची यूनिवर्सिटी का। तो मुझे जब मैं किया था, मुझे उनको पता नहीं था क्या करना है मुझे। तो
हालांकि जो मेरी सबसे ज्यादा जो परवरिश हुई है मेरे घर के बाद, वो मेरी हुई है अज़्म नौजवान, एक एशियाई एम्पावरमेंट थ्रू क्रिएटिव इंटीग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इस्लामाबाद से रजिस्टर, कराची के में तकरीबन उनके यूथ सेंटर हैं, तकरीबन 6 सेंटर हैं कराची में, गुलजार हिजरी में, सचल गोट में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लाइब्रेरी सचल गोट में जो उनका एक सेंटर है। जब मैं स्टडी के लिए जाता था उस लाइब्रेरी में, तो एक दिन वहाँ सेशन चल रहा था ईसीआई का। उन्होंने एक ईसीआई का एक प्रोजेक्ट था अज़्म नौजवान, उनकी जो 6 मंथ की ट्रेनिंग थी। तो जब मैं वहाँ था तो उन्होंने आकर इंट्रोडक्शन दिया था, एक प्रोग्राम था, उसमें वो आए थे ईसीआई वाले, पूरी टीम आई थी, उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया अपना कि हम ईसीआई से हैं, इस्लामाबाद से रजिस्टर्ड हैं, और हमारी इस कंपनी, हमारी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका एक प्रोजेक्ट है अज़्म नौजवान। इसमें हम यूथ को एंगेज करते हैं और यूथ को एक्टिविटीज में लाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसमें जाऊं, और क्यों इसमें जानना मैंने इसलिए बेहतर समझा कि मैं अपने इलाके के जो स्टूडेंट्स थे उनको सपोर्ट करना चाहता था। तो सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता था, मैं कुछ करने के लिए अगर निकलता था तो कोई लोग नहीं मिलते थे। करना तो चाहता था लेकिन क्या करूं, कोई तो इस वजह से मैंने जब अज़्म नौजवान ज्वाइन किया तो 6 मंथ की ट्रेनिंग थी। उस ट्रेनिंग में हमने तकरीबन 3 मंथ पहले ट्रेनिंग ली, उसके बाद उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया था कि मोहल्ले के जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाना है। तो उसके बाद 3 मंथ का प्रोजेक्ट था स्टूडेंट्स को पढ़ाने, जैसे गरीब स्टूडेंट्स हैं। तो हम सचल गोट में गए, मुख्तलिफ घरों में, स्कूल्स में। हमने कहा कि हम एज कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और यहाँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लाइब्रेरी में एक प्रोजेक्ट चल रहा है अज़्म नौजवान का, उसके भी हम स्टूडेंट्स हैं। हम मोहल्ले के गरीब स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, आप स्टूडेंट्स से दें। तो उसमें भी क्योंकि वो वालिदैन पहले तो हमें नहीं जानते थे ना, उनका भी एक ज़ाहिर है होता है कि हम अपने बच्चे इनके पास से क्यों भेजें, ये पता नहीं कौन है, क्या करते हैं। तो ये भी मसाइल जैसे सामने आए तो हम हैं ये या काम कर रहे हैं उनके साथ, उनकी हेल्प लेकर वहाँ स्कूल्स में, घरों में जाते थे, वहाँ उनसे बोलते थे कि आप अपने बच्चे दें। फिर तकरीबन 25 से 30 स्टूडेंट्स हमें मिले थे जो हमने अपनी जगह जो रेंट पर थी उसमें या पढ़ाते थे वहाँ। तो 3 महीने का ये प्रोजेक्ट था, ये किया। जब ये प्रोजेक्ट नौजवान से कि हमें क्या करना चाहिए, तो हालांकि यकीनन वहाँ से तालीम मिली, वहाँ ज्यादा एक्टिविटीज होती थी, ज्यादा कुछ हमें सिखाते थे। और अज़्म नौजवान से लेकर मेरी ज्यादा या ज्यादा आगे करते थे। आहिस्ता आहिस्ता हमने आर्ट्स कराची में भी नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट भी इवेंट किए हैं। इस जबरदस्त। करते रहते अच्छा थे गुलाब साहब, मुख्तलिफ जगहों में, और सचल गोट में भी जैसे स्कूल्स वगैरह हैं, रोशन इस तरह जो स्कूल्स हैं उनमें भी जाकर सेशन करते थे। और उसके बाद हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, एसएसओ है, सिंधी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे मिले, इनसे रब्ता किया, फिर इनमें भी काम करते थे। और जैसे हमने ताजल बेवस ऑडिटोरियम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लाइब्रेरी में है, वहाँ मैंने हॉस्टल के प्लेटफॉर्म पर भी हमने बहुत सेमिनार तालीम पर भी करवाए हैं। और जैसे मुख्तलिफ डे हैं, जैसे नेशनल डे कोई भी होता है तो वो करवा कर अपनी जो यूथ है उसको एंगेज रखते हैं। और इस तरह जो है ना ये मेरा आना हुआ है इसमें। जबरदस्त गुलाब परमार साहब, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी। आखिर में मैं चाहूंगा कि आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे, पूरी दुनिया के लोग देखेंगे और स्पेशली यूथ, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को या दुनिया को?
जी, मैं जो है ना यूथ को मैसेज यही देना चाहता हूँ कि आप अपने आप को कमतर ना समझें। आप चाहे जिस भी ज़ात से, जिस भी कास्ट से, जिस भी कम्युनिटी से, जिस भी एरिया से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप ये ना समझें कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं या हमें कोई पहचानने वाला नहीं है या हमें कोई बुलाता नहीं है या हम कुछ कर नहीं सकते या हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। जैसे कई मिसाल सामने एक मिसाल आपके सामने हूँ मैं एक छात्र से ताल्लुक़ रखता हूँ, कोई अभी नहीं है लेकिन मैं आया, लोगों से मिला, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हुई, कराची आया और वहाँ भी हालाँकि मैंने अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया। मैं अकेला जाता था क्लास में था, कोई मुझसे बात नहीं करता था। मैं भी ये तो स्टूडेंट बड़े पढ़े-लिखे हैं, इनके आगे कुछ नहीं हूँ। इस नहीं है, वो भी अल्लाह अल्लाह ताला ने हर एक तो जो भी यूथ है उसको ये मैसेज है कि आप आगे आएँ, ना कुछ नहीं कर सकते। आप लोग आपको भी मसाइल जो भी मसले हैं वो उन लोगों को बताएँ और आगे आएँ। बड़ी मेहरबानी गुलाब परमार साहब, आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। दोस्तों जो फेसबुक पर देख रहे हैं उसको हम कहेंगे कि आपने गुलाब परमार साहब की बात सुनी, इसने बहुत ही अच्छा ख्यालात का अपने का इजहार किया। हम चाहेंगे कि ऐसे यूथ को, ऐसे नौजवानों को आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़ कर मुख्तलिफ शोबों में हिस्सा लेना चाहिए। रमेश कुमार BM को दीजिएगा इजाज़त। अगले प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। गुलाब परमार साहब, मेहरबानी सर, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, आपसे मुलाकात करके, बातचीत करके बड़ी खुशी हुई। बंडल ऑफ थैंक्स।